जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु मां रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय नवरात्रि के पूजन से संबंधित है। और यह विषय एक बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है माता रानी जी की पूजन में। जी हाँ दोस्तों, कि श्रृंगार माँ भगवती जी को कौन सा चढ़ाएं और किस प्रकार का श्रृंगार माँ को चढ़ाना चाहिए जो माँ के मन को भाए, जो उन्हें पसंद हो। दोस्तों, इस विषय में बहुत ही कम लोगों ने बात करी होगी, यहाँ तक कि आपको YouTube पर भी इस पर वीडियो शायद ही कोई देखने को मिले कि माँ को कौन सा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ को किस प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि माँ भगवती जी के नवरात्रि में मुख्य तौर पर दो रूप ही सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं। एक भगवती दुर्गा जो सिंह वाहिनी है या वैष्णु स्वरूप में पूजी जाती हैं, उनकी आराधना, या माँ काली जी के स्वरूप की आराधना। तो देखिए, दोनों में ही आपको जो श्रृंगार नहीं माँ को चढ़ाना चाहिए वो आप पहले ध्यान से सुनिए। देखिए, जो नवरात्रि का पूजन है, नवरात्रि का व्रत होता है, इसमें आप माँ को कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु माँ की जो कंजका का प्रसाद होता है वो आप अवश्य करते हैं और श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार आपको कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार कभी भी काले रंग का नहीं चढ़ाना है माता रानी जी को। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग माँ भगवती जी को, उनके काली स्वरूप को काला श्रृंगार चढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि माँ को, माँ काली जी को ये पसंद है। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। नवरात्रि के पूजन में काला श्रृंगार नहीं चढ़ाया जा सकता। यहाँ तक कि बिना नवरात्रि के भी माता काली जी को हर वक्त काला श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते आप, क्योंकि इस चीज के शास्त्र हमारे को अनुमति नहीं देते हैं। अब ऐसा क्यों है, चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे। कि देखिए, नवरात्रि के जब पूजन होता है उस समय माँ शांत स्वरूप में होते हैं, तो काला रंग भड़काऊ का, यानी कि धधक का, एक क्रोध का एक रिप्रेजेंट करता है, यानी काला रंग क्रोध के एक तत्व है। तो आप काला रंग माँ को नवरात्रि के पूजन में नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए, माँ ने काले वस्त्र, काला स्वरूप इस करके धारण किया था कि वो पापियों का नाश कर सके और अपने बच्चों को सुख प्रदान कर सके। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हर समय काले वेश में ही रहेंगे, और नवरात्रि के समय माँ का शांत स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इसलिए आप काले रंग का श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं। अब वहीं पर बात करेंगे कि कौन सा श्रृंगार चढ़ाना है। देखिए, आप लाल रंग का माँ को श्रृंगार अवश्य चढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाल रंग सदैव ही माँ का प्रिय है। और एक सुहागन के तौर पर भी अगर माँ को आप देखेंगे तो एक सुहागन के लिए लाल रंग का श्रृंगार से बढ़कर शायद उसका कोई भी अनमोल रतन नहीं होगा उसके लिए। तो लाल रंग का ही आप चढ़ाएं। अब वहीं पर बात करेंगे कि जैसे कि कुछ लोग आज के समय में श्रृंगार माँ को चढ़ाते हैं, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा भी चढ़ा देते हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा, अपनी हैसियत अनुसार चढ़ाता है। तो इस चीज का पहले जरूर आप ध्यान रख लें कि जो आप माँ को श्रृंगार, जैसे कि कुछ लोग लिपस्टिक वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो देखिए, लिपस्टिक आप मत चढ़ाएं। लिपस्टिक की जगह अगर आप दंदासा ही चढ़ा देंगे, जिससे लिप्स, मतलब कि पहले की जो औरतें हुआ करती थी वो किया करती थी, उससे उनके होंठ जो थे साफ रहा करते थे, तो वो बढ़िया रहता है। अगर आप वो चढ़ा देंगे तो भी बढ़िया, वो भी श्रृंगार की वस्तुओं में ही आता है। अगर आप लिपस्टिक चढ़ाते, देखिए उसमें जानवर की कभी चर्बी होने के हमें चांस बताए गए हैं, तो देखिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप लिपस्टिक इत्यादि कोई नेल पेंट कुछ इस तरह का चढ़ा भी रहे, तो ये जरूर कंफर्म कर लें कि उसके अंदर किसी जानवर की या कोई तामसिक प्रवृत्ति की वस्तु ना हो। इस चीज का ध्यान रखें। अब वहीं पर बात आ जाती है कि माँ को कितनी संख्या में श्रृंगार चढ़ाने चाहिए। तो देखिए, माँ को या तो आप 7 श्रृंगार प्रदान करें, उन्हें चढ़ाएं, अर्पण करें, या फिर आप माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। 16 के अभाव में आप 7 भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, उसमें आप कुछ रखें या ना रखें, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, एक माँ की चुनरी और चूड़ियाँ, और सबसे मेन जो है सिंदूर तो होना ही चाहिए, बिंदी होनी चाहिए। ये वस्तुएं तो आपको 100% चढ़ानी ही चढ़ानी है। कुछ आप उसमें ऐड ऑन करें
मतलब कि उसके अंदर मिलाएं या ना मिलाएं, परंतु ये तो आपको श्रृंगार चाहिए ही चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि काला श्रृंगार अगर नहीं चढ़ाया जा सकता तो कुछ लोग क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, काला श्रृंगार ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ाया जा सकता, परंतु काले श्रृंगार को कि मतानुसार जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कि नवरात्रि में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के अनुसार माँ को लाल ही चढ़ाना चाहिए। परंतु काला श्रृंगार कब चढ़ाना चाहिए ये भी सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, काले श्रृंगार का बहुत महत्व है महाकाली जी की या माँ भगवती दुर्गा जी के पूजन में, क्योंकि माँ दुर्गा जी को भी काला श्रृंगार ही चढ़ता है, तो वो उनका काली ही रूप बन जाता है जब उनको काला वस्त्र पहनाया जाता है। तो मगर ये कब चढ़ता है जानिए। देखिए, जब कभी भी आप रोगों से दुख हो चुके हो, आपके घर से कष्ट कलेश ना खत्म हो रहा, कलह ना खत्म हो रहा, तब आप माँ को काला श्रृंगार चढ़ाएं। उसका भी पूर्णतः विधान है, बिना विधान के आप काला श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते। तो जब अगर आप उस सिचुएशन में अगर माँ को काला श्रृंगार चढ़ाओगे तो उससे आपकी जो मुसीबत है वो 100% सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और हमने इस चीज़ का रिजल्ट भी देखा अपनी लाइफ में। काला श्रृंगार हमने एक नहीं कई बार चढ़ाया है, परंतु हमने ज़्यादातर माँ को हमेशा थैंक्स करने के लिए कि इतना जीवन उन्होंने दिया, इतना सुख समृद्धि बख्शी, अपना आशीर्वाद दिया, तो सदैव ही माँ के धन्यवाद के लिए हम लाल श्रृंगार ही चढ़ाते हैं। काला श्रृंगार तभी किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम कोई पूजन कर रहे हैं, कष्ट टालने के लिए, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, फिर ही काला श्रृंगार चढ़ाने का विधान बताया जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति ही करना चाहते हैं तो आप लाल श्रृंगार माँ को चढ़ाएं, उसी से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर माँ के पूजन में आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, एक नारियल की भेंट और लाल श्रृंगार आप माँ को अगर नवरात्रि में भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।